बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर वाक़या है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी जवान थे और एक नहर या दरिया था, उसके किनारे पे वज़ू फरमा रहे थे। एक बहता हुआ सेब आया, उन्होंने पकड़ा, उसको खा लिया। फिर सोचा कि ये तो मेरा न था, किसी का था, तो मैंने बग़ैर पूछे किसी की चीज़ को क्यों खाया। उसकी माफ़ी के लिए, तलाफ़ी के लिए चले। सफ़र करते 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 बड़ी दूर निकल गए और देखा कि दरिया के किनारे एक बाग है। उस बाग में पहुँचे कि जाके उसका जो मालिक था उससे मिले और उससे कहा कि ये सेबों का बाग आपका है? कहा हाँ मेरा है। फरमाया कि मैं एक जगह वज़ू कर रहा था तो एक सेब बहता हुआ आया, मैंने उठा के उसे खा लिया है। मैं उसकी माफ़ी के लिए हाजिर हुआ। अब वो जो मालिक थे सेबों के बाग के, वो भी सैयद भी थे और साहिब नज़र भी थे। उन्होंने जान लिया कि जो इतना लंबा सफ़र करके एक सेब को बख्शवाने के लिए, उसकी माफ़ी के लिए आया है, कोई आम बंदा नहीं है। इसकी बातनी कैफियत और हालत आम लोगों जैसी नहीं है। फरमाने लगे कि अच्छा इस तरह है, अगर माफ़ी चाहते हो ना तो फिर माफ़ी दूंगा। अगर 10 साल या 11 साल कहा, 12 साल कहा, तुम मेरे इस खेत की, इस बाग की जो है ना रखवाली करो, काम करो, फिर तुम्हें माफ़ करूँगा। अब आपने हामी भर ली। आपने कहा आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए बेहतर है कि बंदा यहाँ मेहनत कर ले, मजदूरी कर ले, किसी की नौकरी कर ले। अल्लाह अकबर। और ये बात याद रखें, आपके वालिद गिरामी हमें एक सबक भी दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी से कि बेशक छोटी सी शय है किसी का हक नहीं मारना, किसी का हक नहीं खाना, हराम नहीं खाना। और हम जहाँ से मिले, जितना मिले, परवाह नहीं करते। नमाजें भी पढ़ते जाते हैं, सूद भी खाते जाते हैं, नमाजें भी पढ़ते जाते हैं, रिश्वत भी खाते जाते हैं, नमाज भी पढ़ते जाते हैं, धोखा भी देते जाते हैं। हर बंदा ही, जिसको अल्लाह ताला बचाए, उसके अलावा हर बंदा ही धोखे पे लगा हुआ है, फ्रॉड पे लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। आज किसी के पास भी चले जाओ, वो मशीन किसी की ख़राब हो जाए, फ़र्ज़ करें, तो किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हो जो उसका काम करता है, तो मशीन नहीं चल रही, आप उसको जाके कहते हो कि मेरी मशीन ख़राब हो गई, ये सही करते। तो अल्लाह ने जिसको हदायत दी है, उनके अलावा ज़्यादा हाल ये है कि आपकी मशीन का स्विच ख़राब है, बेशक आप खुद ऐसे कर लें, उसकी तार थोड़ी सी निकाल दें और मैकेनिक के पास चले जाएं, जाके कहें जी मेरी मशीन ख़राब हो गई, तो वो क्या करेगा, कहेगा रख दें, उसको पता चल जाएगा क्या है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। और बाद में कहेगा वो इसकी तो मोटर सड़ गई है, इसका तो कंप्रेसर सड़ गया है। मुफ्त का काम होगा, सिर्फ तार जोड़नी है जो आपने अपने हाथ से उतारी है। तो वो क्या कहेगा, जी मोटर सड़ गया, 3000 इसका खर्चा है, इसका जी कंप्रेसर सड़ गया, फलां काम हो गया, किट ख़राब हो गई है, 2000 इसका खर्चा है। झूठ बोलेगा। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपकी इतनी बड़ी कहानियाँ सुनाएगा, झूठ बोलेगा और वहाँ दवाई लेने के लिए भेजेगा जहाँ से उसे कमीशन मिलती है, और वहाँ टेस्ट करवाने के लिए भेजेगा जहाँ उसको कमीशन मिलती है। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी, उन्होंने हमें सबक दिया है कि मुझे से मोहब्बत करने वालों, मेरे ख़ानदान से मोहब्बत करने वालों, हमारी आल से मोहब्बत करने वालों, हराम ना खाना, किसी का हक ना खाना। आपको 10 साल हो गए हैं बाग की रखवाली करते हुए, और जो मालिक थे वो तशरीफ़ लाए, उनके साथ मेहमान भी थे। तो मालिक ने कहा अबू साले जाओ थोड़े से सेब लेके आओ मेहमानों के लिए। आप सेब लेके आए तो मेहमानों ने जब उन्हें खाना चाहा, देखा तो वो कच्चे थे। मालिक जो थे उन्होंने नाराज़ होकर गुस्से से कहा कि आपको पता नहीं कि कच्चे सेब ले आए आप, आपको कच्चे और पक्के के फ़र्क का मालूम नहीं, आपको पता नहीं पक्के कौन से हैं, 10 साल हो गए आपको इधर। तो आप फरमाने लगे कि मुझे 10 साल इधर आपने खिदमत के लिए रखा था, मैं सेब खाने के लिए नहीं रहा था। अल्लाह अकबर। मैंने तो एक खाया था दरिया से लेके, 10 साल खिदमत किया उसकी वजह से। तो मैंने आज तक देखा ही नहीं कि कच्चा कौन सा है, पक्का कौन सा है, मैंने तो खा के चख के नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जब मालिक ने आपकी ईमानदारी देखी तो उसके बाद फिर उसने आपसे बात की कि मेरी एक बेटी है, मैं माफ़ तुम्हें तब करूँगा अगर तुम उससे निकाह करोगे। तो वो बेटी लूली भी है, लंगड़ी भी है, अंधी भी है, हाथों से उसने पकड़ा नहीं कभी, पाँव से चली नहीं कभी।
تو جب ایسی باتیں کی تو آپ نے کہا مجھے دنیا کے جو مصیبت ہے وہ برداشت ہے، آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا، لہٰذا جیسے آپ کہتے ہیں میں کرتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ جب نکاح ہوا، حجرہ عروسی میں پہنچے، جب اس اپنی دلہن کو دیکھا تو جلدی جلدی باہر آ گئے۔ تو جو سسر تھے وہ دیکھ رہے تھے عبداللہ سومعی، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو کہا تھا وہ پاؤں سے بھی نہیں چل پاتی، وہ ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، آنکھوں سے اسے دکھائی نہیں دیتا۔ کہا نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے نظر نہیں آتا، مطلب یہ تھا کہ آج تک اس نے اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور اس کا ہاتھ آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور کبھی اللہ کی نافرمانی کے لیے وہ کسی کام کے لیے چل کے نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب ایسی پاکیزہ ماں ملی، ایسی پاکیزہ بیوی تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو بیٹا عطا فرمایا، باپ بھی پاک ماں بھی پاک، تو بیٹا جو ملا وہ ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔